हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने 3 स्टॉक पिक किया है और इन तीनों स्टॉक्स के रिजल्ट्स पिछले हफ्ते ही आए हुए हैं और इस वीडियो में हम इन तीनों स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले ऐसा स्टॉक है मैथन अलॉय। इसका अगर हम रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी डाउन है, सेल्स काफ़ी गिर चुका है लास्ट ईयर ऑन ईयर। इवन दो इट हैज़ इंक्रीज्ड अ बिट, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही गिरावट देखने को भी मिली है एंड एक्सपेंसेस भी बढ़ी है एंड दिस इज एट्रीब्यूटेड मेनली टू द इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। तो इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी घटी है और ये एक कंसर्निंग फैक्टर हो जाता है। अगर हम इस कंपनी का एसेट्स भी देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इस अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट आया हुआ है एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑलमोस्ट नील। और क्या ये कंसर्निंग फैक्टर हो सकती है? या शॉर्ट टर्म के लिए ये कंसर्निंग फैक्टर जरूर हो सकती है, बट इन लॉन्ग टर्म अगर हम देखेंगे द स्टॉक पी स्टिल अराउंड 3.07 विच इज वेरी गुड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आर ऑन द हायर साइड एंड डेब्ट इक्विटी 0 है। तो if you are a short term investor then maybe tomorrow मार्केट खुलते ही इस कंपनी में प्रेशर देखा जा सकता है एंड बट स्टिल इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये हम होल्ड कर सकते हैं और हमारा विजन अगर 2-3 साल के लिए है, बट दिस कंपनी कैन गिव अस वेरी गुड रिजल्ट्स एंड वेरी गुड रिटर्न्स। अगली कंपनी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है दीपक फर्टिलाइजर्स। इसका सेल्स अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर टू इस ईयर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा घटी है एंड इवन एक्सपेंसेस भी उतना ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इन्होंने एक्सपेंसेस को कंसिडर करके ही इन्होंने जो प्रॉफिट निकाला है, दिस लुक्स प्रॉमिसिंग, क्योंकि अगर हम पिछले साल से हिसाब से देखेंगे तो द कंपनीज प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट डबल्ड, लेकिन इस क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा घटी है, तो वो एक छोटा सा कंसर्निंग फैक्टर हो सकती है एंड इसी वजह से ईपीएस भी घटी है, नेट प्रॉफिट भी घटी है। अगर हम इनका भी इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी खासी है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी बहुत ही अच्छी खासी है और आने वाले कुछ समय में ये बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट्स लेके आने के सक्षम रखते हैं। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर पैटर्न भी देखेंगे तो एफआईएस और डीआईएस दोनों ने अपना पोजीशन इंक्रीज किया है एंड इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म और एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये कंपनी ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है, काफी करेक्ट हो चुकी है। तो 874 लेवल पे है और ऑल टाइम हाई है 1062। तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर तो नहीं देखा जा सकता इस कंपनी में, लेकिन अगर इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी कर सकती है इन लॉन्ग टर्म। तो ये मेरा वर्डिक्ट है दीपक फर्टिलाइजर। द थर्ड कंपनी विच आई वांटेड टू डिस्कस इज जेएनएफसी, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स। और ये कंपनी का सेल्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, तो सेल्स पे कुछ फर्क नहीं आया है एंड एक्सपेंसेस, सारे कंपनीज के एक्सपेंसेस बढ़ी है तो इसकी भी बढ़ी है एंड इसी की वजह से प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ घटी है। तो लास्ट क्वार्टर में 762 करोड़ में था प्रॉफिट और इस क्वार्टर में सिर्फ 309 करोड़ में है। या शॉर्ट टर्म में ये बहुत ही कंसर्निंग हो जाती है। अगर हम ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस भी बहुत ही घटी है और अगर हम ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो किया है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी बहुत ही अच्छी सेल्स देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा प्रेशर में सारे कंपनीज है बिकॉज इन्फ्लेशन, वी ऑल नो दैट फ्यूल प्राइसेस है, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस है वो बढ़ चुकी है और इसी का रिजल्ट्स हम सारे केमिकल कंपनीज में देख सकते हैं। अगर हम इनका बैलेंस शीट देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स इनका 3500 करोड़ में है और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव के चलते हुए हम इनका भी अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में। अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआईएस ने ऑलमोस्ट सेम रखा है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, डीआईआईएस का थोड़ा सा घटी है और ओवरऑल ये कंपनी अच्छी कर सकती है। लेकिन अगर क्योंकि रिजल्ट्स फ्राइडे को ही आया हुआ था और अराउंड 11% इन्होंने करेक्ट किया है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड और ज्यादा गुंजाइश अगर हम देख सकते हैं तो ये सपोर्ट के पास ही है एंड इफ इट टेक्स दिस सपोर्ट एंड सस्टेन्स दिस सपोर्ट तो यहाँ पे
अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो इन्वेस्टमेंट कर सकती है एंड इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट दिख रहा है। तो दीज आर द 3 कंपनीज विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज नोट दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज नॉट अ बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।